हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल हद्दसना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा सादिक़ुल मस्दूक़ इन्ना ख़ल्क़ अहदिकुम युजमअु फ़ी बत्नि उम्मिहि अर्बईना यौमन नुत्फ़तन इला आखिरिल हदीस। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन व सामईन मोहतरम, जैसा कि आप हज़रात बख़ूबी वाक़िफ़ हैं कि जो हमारा जो हफ्तेवारी दरस हदीस ज़ुजाजतुल मसाबी है, उसमें गुज़श्ता दुरूस में हमने बाबुल ईमान बिल क़द्र यानी तक़दीर पर ईमान लाने का बयान हमने उसका आगाज़ किया था। आइए तक़दीर के मुताल्लिक़ जो ज़रूरी तफ़सीलात हैं आपके सामने अहादीस की रोशनी में रखी जाएगी। हदीस शरीफ की तरफ हम बढ़ते हैं। हज़रत इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं कि हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बयान किया व हुवा सादिक़ु वल मस्दूक़, और वो सादिक़ भी हैं और मसदूक़ भी हैं। यानी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने तमाम अक़वाल में, तमाम आमाल में और वही बात कहने में कि जिसका ताल्लुक़ हकीकत से है, इन तमाम चीज़ों में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सादिक़ यानी सच्चे हैं और मसदूक़ यानी आपकी सच्चाई को जो सुना माना भी जाता है, आपको सच्चा माना जाता है। यही वजह है कि सीरत में जो मक्के के लोग थे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हमको ये पढ़ने में आता है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सादिक़ और अमीन के नाम से आपको पुकारा करते थे। तो अज़ीज़ान महतरम, इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आई कि सादिक़ और मसदूक़ दो सिफ़तों को इसलिए ज़िक्र किया गया क्योंकि कोई शख्स आगे आने वाले मज़मून का इनकार न कर बैठे, क्योंकि आगे आने वाला जो मज़मून है उसका ताल्लुक़ इल्म ग़ैब से है, जो एक आम इंसान अपने सर की आँखों से जिन चीज़ों को, जिन हालतों को नहीं देख सकता, यानी कि इंसानी तख्लीक़ का जो मरहला है उसके मुतालिक़ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन मराहिल का ज़िक्र किया। तो फिर कोई शख्स उसमें शक व शुबे का जो सुना शिकार हो सकता है, तो फिर उसके शक व शुबे के इज़ाले के लिए इसको बयान किया गया। सादिक़ भी हैं, वह कहने वाली ज़ात मसदूक़ भी है, नबी भी हैं, जो अल्लाह के अता से ग़ैब की ख़बरें देने वाले हैं। तो अज़ीज़ान महतरम, बतलाया गया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इन्ना ख़ल्क़ अहदिकुम युजमअु फ़ी बत्नि उम्मिही अर्बईना यौमन नुत्फ़तन, कि तुम में से हर एक की जो तख्लीक़ है वो माँ के पेट में 40 दिन वो नुत्फ़ा रहती है, फिर उसी कदर सुम्मा यकूनु अलक़तन मिस्लु ज़ालिक, फिर वो उसी के मिसल जो है सुना 40 रोज़ तक अलक़ा यानी खून का वो लोथड़ा होती है। सुम्मा यकूनु मुज़ग़तन, फिर उसी के मिसल वो अलक़े से जाकर मुज़ग़ा यानी कि वो गोश्त का टुकड़ा बन जाता है। अज़ीज़ान महतरम, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने इल्म ग़ैब की शान से मालामाल फरमाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखिए इन चीज़ों को उस वक्त यानी आज से 1450 साल कबल हम चले जाएँ तो उस वक्त ना ऐसे आलात थे, न ऐसे जैसे ना मशीनरीज़ थे कि जिसके ज़रिए हम इंसानी तख्लीक़ के मराहिल को देख सकें, उसका इदराक कर सकें। लेकिन अल्लाह की अता से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन तमाम मराहिल को ज़िक्र कर दिया कि जो बच्चा पैदा होता है, जो तख्लीक़ होती है, वो किन किन मराहिल से गुज़रता है। तो बतलाया गया कि वह पहले 40 रोज़ में वो नुत्फ़ा होता है, फिर दूसरे 40 रोज़ में वो अलक़ा यानी कि खून का जमा हुआ वो लोथड़ा होता है, और तीसरे 40 रोज़ में वो गोश्त का टुकड़ा बन जाता है। तो अज़ीज़ान महतरम, इन तीनों मराहिल में भी आप देखिए 40 यानी कि 40 के अदद को जो सुना यहाँ पर रखा गया है। तो सूफिया किराम बयान फरमाते हैं कि 40 का जो अदद है इसमें बड़े असरार व रमूज़ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम के ख़मीर को भी 40 रोज़ तक रखा, हज़रत मूसा का जो तूर पर ख़ियाम रहा वो भी 40 रोज़ तक रहा, और इसी तरह जो निफास की जो मुद्दत रखी गई है औरत के लिए वो भी 40 रोज़ है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत भी 40 साल में आपने
जो है सुना ऐलान फरमाया। तो 40 की आदत में अल्लाह ने बड़े जो है सुना असरार व रुमूज़ को रखा है। और इसी हदीस के पेश नज़र फ़ुक़हा किराम ने ये बयान फरमाया है कि 40 हर 40 यानी कि जुमला इन 3 40 को अगर हम जमा कर ले तो फिर होते हैं 4 महीने। 4 महीने के बाद क्या होता है, सुम्मा यबअसुल्लाहु इलैहि मलकन बिअरबई कलिमातिन, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके पास जो है सुना फ़रिश्ते को भेजता है। फिर वो फ़रिश्ता 4 बातों को लेकर अल्लाह की तरफ से वो हाज़िर होता है। और उन 40 के मरहले के गुज़रने के बाद यानी 4 महीने के बाद उस जो है सुना तख्लीक़ में, उस पैदा होने वाले बच्चे में रूह फूँकी जाती है। तो इसीलिए फ़ुक़हा किराम बयान फरमाते हैं कि अगर 40 यानी कि 4 महीने से पहले अगर डॉक्टर्स का ये मशवरा है कि इस बच्चे को रखना चाहिए या फिर उसको साख़ित कर देना चाहिए, तो फिर 4 महीने से कब्ल ही जो है सुना इस बात का फ़ैसला डॉक्टर्स को कर देना चाहिए कि उस बच्चे को अभी आगे मरहला तय करना है या नहीं है, उस बच्चे की तख्लीक़ या फिर उसके जो जिस्मानी आज़ा हैं वो मुकम्मल जो है सुना बने हैं या नहीं बने हैं। अगर नहीं बने हैं तो फिर 4 महीने से कब्ल ही जो है सुना उसको ज़ाये कर दिया जाए, उस हम्ल को साख़ित कर दिया जाए। फिर 4 महीने गुज़रने के बाद जो है सुना उसको ज़ाये नहीं किया जा सकता, क्योंकि अल्लाह की तरफ से उस जो है सुना तख्लीक़ में, उस पैदा होने वाले नवमौलूद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फ़रिश्ता जो है सुना रूह फूँक देता है। तो जिस तरह एक इंसान को जब वो पैदा हो जाता है उसका कत्ल गुनाह है, इसी तरह माँ के जनीन में भी 4 महीने के बाद जब रूह फूँक दी जाती है तो फिर उसको भी ज़ाये करना ये भी उतना ही बड़ा गुनाह है। तो इसीलिए हमको ख़याल रखना चाहिए कि जो फ़ैसला होना है 4 महीने से कब्ल होना है। अगर 4 महीने से पहले अगर डॉक्टर्स कहते हैं कि इसको जारी रखा जा सकता है तो फिर हमको वही करना चाहिए। नहीं, अगर इस बात की इजाज़त नहीं देते तो फिर 4 महीने से कब्ल हमको जो है ना उसको ज़ाये करना होगा, साख़ित करना होगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बयान किया गया कि वो 4 महीने जब गुज़र जाते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़रिश्ते को जो है सुना भेजता है और 4 बातों को लेकर वो फ़रिश्ता आता है। और वो 4 बातें क्या हैं? फ़युक्तबु अमलुहु व अजलुहु व रिज़्क़ुहु व शक़िय्युन औ सईदुन। फिर वो फ़रिश्ता लिख देता है कि उसका अमल क्या है और उसकी मुद्दत यानी हयात क्या है, और उसका रिज़्क़ भी लिख देता है, और उसके बारे में ये भी लिख देता है कि वो शक़ी यानी कि बदबख्त होगा और सईद यानी कि नेक बख्त होगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आप देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो तख्लीक़ का मरहला रखा है तदरीजन, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जिसको हम कहते हैं, तदरीजन जो है सुना मरहला ब मरहला अल्लाह ने जो है सुना इंसानी तख्लीक़ को रखा है। अब इसकी हिकमत क्या है तो बतलाया गया कि इसमें हमको कई जो है सुना फ़ायदे और कई इबरतें हमको मिलती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो फिर दफ़ाए वाहिद में यानी एक लम्हे में भी जो है सुना बच्चे की तख्लीक़ वो कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात पर क़ादिर है, लेकिन ऐसा करने में जो है सुना माँ पर जो है सुना बड़ी जो है सुना मशक्क़त आ जाती है। और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये मराहिल से गुज़ार कर इंसान को जो है सुना उसके शुक्रगुज़ार और उसका इबादत गुज़ार रहने का तरीक़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सिखलाता है कि देखो अल्लाह ने किन मराहिल से गुज़ार कर एक इंसानी तख्लीक़ अल्लाह ने की है। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शाकिर और उसका आबिद बनाने के लिए भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तदरीजन इस तख्लीक़ी मरहले को अल्लाह ने, इस तख्लीक़ी निज़ाम को अल्लाह ने रखा है। फिर इसी तरह आप देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ुदरत रखने के बावजूद भी एक इंसान की जो तख्लीक़ का मरहला है वो तदरीजन यानी एक के बाद दीगर अल्लाह ने रखा है। तो इसमें हमारे लिए भी नसीहत है, हम कोई भी काम जो है सुना तदरीजन करेंगे तो फिर उसमें हमको कमाल हासिल हो सकता है। कोई भी काम फ़ौरन शुरू होते ही उसमें जो है सुना तरक्की और फ़रोग़ जो है सुना उसमें हासिल नहीं हो सकता, बल्कि तदरीजन आहिस्ता आहिस्ता जो है सुना उसमें जो है सुना उसको तरक्की हासिल होती है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, वो फ़रिश्ता आता है, वो फ़रिश्ता 4 चीज़ों को लेकर आता है। सबसे पहले बतलाया गया कि फ़युक्तबु अमलुहु, उसका अमल लिख दिया जाता है कि वो क्या काम करेगा, अच्छे काम करेगा या फिर बुरे काम करेगा, वो अल्लाह की मासियत का मुर्तकिब रहेगा अपनी हयात में या फिर उसकी इताअत व फरमाबरदारी को वो अपनाएगा। फिर बतलाया गया व अजलुहु, फिर उसकी मुद्दत भी जो है सुना लिख दी जाती है। जब अभी वो माँ के पेट में ही है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी हयात के साथ साथ उसकी मौत का वक्त भी लिख देता है और उसका रिज़्क़ भी लिख देता है कि उसको
कितना जो है सना वो खाएगा, कितना पिएगा, और तंदुरुस्ती। और इस अज़ीज़ान महतरम रिज़्क़ का मामला खाने पीने से ही नहीं है, माल दौलत से नहीं है, बल्कि रिज़्क़ के अंदर सलाहियतें भी आ जाती हैं, इल्म भी आ जाता है। अल्लाह की कई नेमतें जो एक इंसानी जैसे ना जिस्म ज़रूरत रखता है, वो तमाम चीज़ें रिज़्क़ के तहत आ जाती है। तो बतलाया गया कि वो फ़रिश्ता उसके अमल के ताल्लुक़ से भी लिख देता है और उसकी मुद्दत हयात भी लिख देता है। बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ, वो साथ में अपनी ज़िंदगी के साथ साथ जो है ना वो अपने मौत का वक्त भी अपने साथ लेकर आता है, और उसका रिज़्क़ भी लिख दिया जाता है कि वो कहाँ से कमाएगा, कहाँ उसको गवाएगा, हलाल कमाएगा या हराम कमाएगा। तो अज़ीज़ान महतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी तकदीर में लिख दिया है कि वो कितना रिज़्क़ उसके हिस्से में आएगा। तो लिहाजा रिज़्क़ की तलाश में हमको हलाल चीज़ों से ही जो सुना, हराम ज़राए से बचते हुए हलाल चीज़ों को ही हमको इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने जो लिखा है फिर वो हमको मिलकर रहना है। और एक रिवायत में आता है कि रिज़्क़ भी आदमी को उसी तरह तलाश करता है कि जिस तरह उसकी मौत उसको जो है सुना तलाश करती है। फिर बतलाया गया वो शक़ियुन और सईदुन, उसके बारे में वो बदबख्त होगा या फिर नेक बख्त होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये तमाम चीज़ें जो है सुना, जब वो 4 महीने का मरहला तय कर लेगा, ये तमाम चीज़ें उसके बारे में लिख दी जाएगी। और कुरान पाक में भी है वकुल्ला इंसान अल्ज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़िही, कि हमने हर एक इंसान के गले में उसकी जो तकदीर है वो हमने लटका दी है। हज़रत मुजाहिद फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर पैदा होने वाले के साथ ये 4 चीज़ों को लिखकर एक तख्ती बनाकर उसके गले में जो सुना लटका दिया जाता है कि जिसको लोग नहीं देख सकते। तो अज़ीज़ान महतरम, ये 4 चीज़ें लिख दी जाती है। फिर सुम्मा युनफ़ख़ु फ़ीहि रूह, फिर ये तमाम चीज़ें लिखने के बाद उसमें रूह फूँकी जाती है, उसमें जान डाल दी जाती है। फिर आगे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं फ़वल्लज़ी ला इलाहा गैरुहु इन्ना अहदकुम लयअमलु बिअमलि अहलिल जन्नति हत्ता मा यकूनु बैनहु व बैनहा इल्ला ज़िराउन फ़यस्बिक़ु अलैहिल किताब, कि उस ज़ात की कसम कि जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, कि तुम में का हर एक वो ज़रूर अमल करेगा, लयअमलु बिअमलि अहलिल जन्नह, जन्नतियों के अमल वो करेगा, हत्ता मा यकूनु बैनहु व बैनहा इल्ला ज़िराउन, कि जन्नत और उसके दरमियान में सिर्फ़ एक हाथ का फ़ासला रह जाएगा। फ़यस्बिक़ु अलैहिल किताब, तो फिर उस पर तकदीर वो सबक़त कर जाएगी। फिर आगे बतलाया गया फ़याअमलु बिअमलि अहलिन नार फ़यदख़ुलुहा व इन्ना अहदकुम लयअमलु बिअमलि अहलिन नार हत्ता मा यकूनु बैनहु व बैनहा इल्ला ज़िराउन, कि तुम में का कोई वो क्या करता है, दोज़खियों का सा वो अमल करता है, फिर यहाँ तक कि उसके और दोज़ख के दरमियान में सिर्फ़ एक हाथ का फ़ासला रह जाता है। फ़यस्बिक़ु अलैहिल किताब, तो बतलाना ये मकसूद है कि इंसान अपनी हयात में वो जन्नतियों के आमाल करता रहता है, यहाँ तक कि जन्नत के और उसके दरमियान में सिर्फ़ एक हाथ का फ़ासला रह जाता है, यानी कि वो इतना करीब जन्नत से वो चला जाता है। लेकिन तकदीर में अल्लाह ने ये लिखा है कि वो दोज़खी है। तो फिर आखिर वक्त में होता ऐसा है कि फिर वो दोज़खियों के आमाल को अपनाता है, उसका ख़ातिमा बुरा हो जाता है। ज़िंदगी भर तो नेक आमाल करता रहा, लेकिन आखिर वक्त में जब तकदीर उसकी ये लिख दी गई है कि वो जहन्नमी है, तो आखिर वक्त में वो ऐसे काम करता है कि जो दोज़ख में उसको ले जाने वाले हैं। फिर बतलाया गया कि तुम में का कोई सारी ज़िंदगी दोज़खियों के अमल के जैसे वो आमाल करता है, लेकिन दोज़ख और उसके दरमियान में सिर्फ़ एक हाथ का फ़ासला रह जाता है, इतना करीब वो दोज़ख से हो जाता है। लेकिन तकदीर जो है सना वहाँ पर सबक़त कर जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तकदीर में लिए लिख दिया होता है कि वो जन्नती है, वो जन्नत में जाएगा। तो फिर वो आखिर उम्र में जब मौत से पहले पहले वो अच्छे आमाल करेगा, अल्लाह को राज़ी करने वाले काम करेगा, तौबा व इस्तिग़फ़ार करेगा, अल्लाह की इताअत में मसरूफ़ रहेगा, तो फिर वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा। तो अज़ीज़ान महतरम, इस चीज़ में हमारे लिए देखिए बहुत बड़ी नसीहतें हैं, और इस चीज़ में, इस बात में हमको ये भी इशारा मिल रहा है कि लोगों को अपने आमाल पर नहीं इतराना चाहिए, उनको तकब्बुर नहीं करना चाहिए, बल्कि हर वक्त वो रहमत खुदाबंदी और फ़ज़ल खुदाबंदी के तलबगार रहना चाहिए। और इस हदीस पाक में जो बयान किया गया कि आमाल ये कर जन्नतियों के आमाल करता रहता है, लेकिन आखिर में जब तकदीर सबक़त कर जाती है तो फिर आखिर में वो
दोज़खियों का अमल कर कर दोज़ख में चला जाता है, और इसी तरह सारी ज़िंदगी दोज़खियों के अमाल करता रहता है। तकदीर गालिब आ जाती है तो फिर वो जन्नतियों के अमाल कर कर जन्नत में चला जाता है। तो मालूम हुआ कि जो अमाल हैं ये जन्नत को वाजिब करने वाले नहीं हैं, बल्कि ये जन्नतियों के जो है सुना या फिर जन्नती लोगों के लिए जो पहचान रखी गई है कि वो नेक आमाल करेंगे, और दोज़खियों के लिए जो पहचान रखी गई है वो बुरे काम करेंगे। तो ये आमाल सिर्फ़ अलामत है, निशानियाँ हैं कि कौन जन्नती है कौन दोज़खी है, लेकिन ये आमाल जन्नत को या फिर दोज़ख को ये वाजिब करने वाले नहीं हैं। तो इसमें हमारे लिए बहुत बड़ी नसीहत है हर इंसान को कि वो अपने आमाल पर ना इतराए और वो जो है सना उज्ब से, तकब्बुर से अपने आप को बड़ी रखे। नहीं मालूम कि हमारी तकदीर में क्या लिखा गया है, तो इसीलिए हर वक्त हमको डरते रहना चाहिए कि हमारा ख़ातिमा कैसे होगा। और इसीलिए हम बुज़ुर्गान दीन की ज़िंदगियों में हम देखते हैं कि बुज़ुर्गान दीन ख़ातिमा बिल खैर को वो बहुत बड़ी नेमत समझते हैं, और इस चीज़ का उनके पास इतना ज़्यादा एहतिमाम होता कि वो खौफ़ इलाही से कि ख़ातिमा बिल खैर हो, उनका इस वजह से जैसे ना इतना वो रोते, इतना रोते कि फिर देखने वाले हैरान और शिशदर रह जाते कि बुज़ुर्ग होकर, अल्लाह वाले होकर ख़ातिमा बिल खैर के लिए वो इतने फ़िक्रमंद हैं। अज़ीज़ान मुहतरम, हज़रत मुहद्दिस दक्कन अलैहि रहमा ने इसके मुतालिक चंद बुज़ुर्गों के वाक़ियात भी बयान फरमाए हैं कि एक बुज़ुर्ग थे कि जब उनके मरने का वक्त आया तो उन्होंने लोगों को वसीयत की और कहा कि अगर मुझ में ये अलामत पाई जाए तो समझो कि ईमान पर ख़ातिमा हुआ है, और ये रुपये रखो, इन रुपयों से मिस्री बादाम मंगवा कर बच्चों में तकसीम करो, क्योंकि आज खुशी का दिन है कि फ़लाँ शख्स ने दुनिया से ईमान सलामत ले गया। अगर ये अलामत ना पाई जाए तो फिर मेरी जनाजा भी ना पढ़ो और मेरी हालत पर धोखा ना खाओ कि मरने के बाद भी मैं रियाकारी नहीं करना चाहता। तो देखिए अज़ीज़ान महतरम, बुज़ुर्गान दीन के पास ये होता है कि जो मौत का दिन होता है उनके पास, जो हमारे लिए गम का और अफसोस का दिन होता है, उनके लिए वो खुशी का दिन होता है जब वो ईमान को जो है सना सलामत अपने इस दुनिया से ले जाते हैं। तो अज़ीज़ान महतरम देखिए, बुज़ुर्गान दीन थे तो फिर वो उतने नेक होकर भी अल्लाह की इताअत व फरमाबरदारी में उनका लम्हा लम्हा गुजार कर भी वो हुस्न ख़ातिमे के लिए इतना फ़िक्रमंद रहते। तो इसीलिए हमको भी हर वक्त हुस्न ख़ातिमे के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ गो रहना चाहिए और उन आमाल को अपनाना चाहिए जो हुस्न ख़ातिमे के लिए हमारे लिए मददगार साबित हों। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सब का ख़ातिमा बिल खैर फरमा और इन हदीस को समझने और उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा।